मोरी सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखी दया निधि पोसो। बार बार मैं ये चौपाई गाता हूँ, बहुत इसमें अर्थ छिपा हुआ है। एक चौपाई में पूरा भक्ति पूरा का पूरा भक्ति मार्ग समाहित है। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वहीं तरु शाखा। नदी उबगी अम्बुदे कउधाई, संगम करई तलाव तलाई। जह सिदशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलोकहि को का। देव दनुज नर किंकर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त मामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। भय काम बस जोगी, तापस पा वरनी की को कहे। देखई चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोकई पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामय। द्विदंड भारी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयं। सबके मन सीज हरे, धरि न काहू धीर। ते उबरे तेहि काल महू, जे राखे रघुवीर। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देख करके वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैये भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। सब लोग कामांध होकर के व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सांप प्रेत पिशाच भूत बेताल, ये तो सदा काम के ही गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया है। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर के योग रहित हो स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की तो बात ही क्या कहें। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगी। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगी। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा चलता रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरी यस कौतुक भयऊँ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊँ। सबई बिलो की सशंक मारू, भयऊँ जथा स्थिति सब संसारू। भय तुरत सब जीग सुखारे, जिमि मद उतरी भय मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराद रस दुर्गम भगवाना।
फिरत लाज कछु नहीं कही जाई, मरण उठानी मन रचसी उपाई। प्रगट सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जत जनुम गत अनुरागा, देखी मुएं मन सिज भागा। जागही मनोभव मुएहि मन बन सुगम, सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन, नल सखा सही। बिकसे सरनी बहुकंज, गुंजत पुंज मंजुला मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करि, गान नाचई अपछरा। सकल कला करि कोटि विधि, हार्यों सेन समेत। चली न चल समाधि शिव, कोपे हृदय निकेत। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। 2 घड़ी तक तो ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले। नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश और श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हो गए। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का विचार निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देख करके मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जगाने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती है। काम रूपी अग्नि की सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा करके नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी का अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, ते पर चढ़ो मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयों ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उगारे सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयों कोपु कंपें त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयों जरि छारा। हाहाकार भयों जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचई भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोतती बदती बहु भांति, करुणा करति शंकर पही गई।
अति प्रेम करी बिनती विविध विधि जोगी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। अब ते रति तब नाथ करो होइए नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। कामदेव ने देखा कि जब भगवान शिव जी की समाधि नहीं टूट रही है, तब कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोल करके सब ओर देखा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनको देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गए। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति की करुणा करती वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार की विनती करके हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनको सांत्वना सुंदर वचन से बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होइए हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होइए पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर वाणी कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन किन्नी प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतरजामी तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। सकल सुरन के हृदय सो शंकर परम छाहु। निज नयनी देखा चही नाथ तुम्हार विवाहो। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अबला नारी को देख करके भगवान शिव जी रति से सुंदर वचन बोले। जब पृथ्वी पर बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होंगे, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के नाम से उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर के रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादिक देवताओं ने जब यह समाचार सुने तो बैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्जामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे महादेव, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो।